हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। गाइस, मैंने आपको लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी मेरी रोबोट वाली, तो मैंने उसमें आपको बोला था कि उस वाली वीडियो को एग्जैक्टली आपको कॉपी पेस्ट करना है। बट इस वाली वीडियो के लिए बेसिकली आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम कैसे ये CGI कर सकते हैं। और ये वाला जो CGI मैंने क्रिएट किया ना, ये देखने में आपको आसान लग रहा होगा, बट ये सुपर मेहनत वाला काम है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल आउटपुट। कुछ ऐसा है। देखो, आउटपुट बहुत सुपर सेक्सी आउटपुट आया हुआ है। बट द रीज़न बिहाइंड इट, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये इतना मुश्किल है, क्योंकि इसमें ना ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल था। मतलब इसमें ट्रैक तो चीज़ें हो गई थी, बट उस ट्रैकिंग को परफेक्टली मैच करना और कैमरे को, ऑब्जेक्ट को वहाँ पे अलाइन करना, दैट वाज सीरियसली बहुत बड़ी हेडेक थी। और अब देखोगे यहाँ पे मैंने परफेक्टली चीज़ें देखो अलाइन करी है। शैडो वैडो देखो इसकी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अलाइन हो रही है, काफ़ी सब कुछ सुंदर लग रहा है। हालांकि देखा जाए तो ये शैडो वैसे तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, पर शैडो थोड़ी तरीके से पड़नी चाहिए थी। बट दैट्स अदर थिंग, वो एक लाइटिंग का इशू है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। बट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फुटेजेस को अगर एडिट करना है या फिर कॉम्प्लिकेटेड फुटेजेस को अगर आपको ट्रैक करना है ब्लेंडर में, तो आप कैसे कर सकते हो। इसमें अभी देखो मैंने ये एयरक्राफ्ट लगा के, आप कुछ भी लगा सकते हो, एनीथिंग यू वांट। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, जो मेरी इच्छा करेगी मैं वो यहाँ पे ऐड करके लगा सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो सबसे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको लिंक नहीं दिया था, कई लोग बोल रहे हैं कि उसमें लिंक नहीं दिया था, पर मैंने लिंक डाला हुआ था। आई डोंट नो वो कुछ यूट्यूब की गाइडलाइन है क्या है, वो लिंक वहाँ से हट गया था। अभी मैंने वहाँ पर दोबारा लिंक अपडेट कर दिया है। सेम मैं इसका भी जो ये फुटेज का लिंक है वो भी मैं नीचे अपडेट कर दूँगा। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ओपन करूँगा अपना एक नया ब्लेंडर, क्योंकि यस हमको स्टार्टिंग से इस पर काम करना है। और उसके बाद सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने इस वाले सेक्शन में और यहाँ पे मैं बेसिकली ऐड करूँगा मोशन ट्रैकिंग। ठीक है, तो लास्ट वीडियो मैंने मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ आपको समझा ही दिया था कि कौन सी चीज़ कैसे, कहाँ पे, क्यों, हम किस लिए लेके आते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा उन चीज़ों पर नहीं जाऊँगा, मैं इस टाइम ट्रैकिंग के स्किल्स पे जाऊँगा कि हम ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं फटाक से यहाँ पे वीडियो ऐड कर लेता हूँ और सब चीज़ें जो है मैं अच्छे से ऐड कर लेता हूँ। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा दोबारा डिफाइन नहीं करूँगा, बिकॉज जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो, आप मेरी लास्ट वाली वीडियो जाकर देखिए, उसमें मैंने एक्जैक्टली हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम फुटेज लेके आएंगे कोई भी। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपने फुटेज वाले सेक्शन में और यहाँ पे बेसिकली ये वाली जो फुटेज है उसको हम करने वाले हैं अब यहाँ पे यूज़। तो यस, इस वाली फुटेज को मैं यहाँ पे बेसिकली ले आता हूँ। तो हमारे यहाँ पे फुटेज आ चुकी है एंड फुटेज आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो मैं करूँगा काम, जो मैंने आपको हर बार बताता हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ जाना है कलर्स पे और यहाँ पे हमको बेसिकली इसको कर देना है स्टैंड पर, ताकि हमारे जो इसके रियल कलर्स हैं वो हमें दिखें। ये ट्रैकिंग में काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है। सेकेंडरी आपको ये देख लेना है कि आपका जो फ्रेम रेट एग्जैक्टली क्या है, वही फ्रेम रेट हमारा ब्लेंडर का भी रहने वाला है यहाँ पे। तो यस, 24 फ्रेम रेट ठीक है। और अभी यहाँ पे जो वीडियो आप देखोगे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारी है 746 फ्रेम की, जो कि मुझे इतनी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे 250 में ही खुश हूँ, तो आई विल कीप इट। और यहाँ पे मैं सेट सीन फ्रेम नहीं करूँगा। हम क्यों करते हैं इसको मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से आपको समझाया हुआ है, तो जाके प्लीज़ उसको अच्छे से एक बार एनालाइज कर लेना। वो वीडियो एक तरीके से कोर वीडियो है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, मैं डायरेक्टली से करूँगा प्रीफेच, एंड प्रीफेच भी क्यों करते हैं मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, प्रीफेच करने के बाद यहाँ पे बेसिकली हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है यहाँ पे कि हम कुछ और करें। फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेक्ट फीचर पे क्लिक करके यहाँ पे हम ट्रैकर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं डिटेक्ट फीचर पे गया और जैसे ही मैं डिटेक्ट फीचर पे ऐड करता हूँ तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ट्रैकर्स दिख रहे हैं। और ट्रैकर की जो स्ट्रेटजी वही मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है लास्ट वीडियो में, फिर भी मैं समझा देता हूँ कि ये ट्रैकर एक्जैक्टली क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे अप्स एंड डाउन करना, और क्या इनका मतलब है बेसिकली। देखो, ये जितनी भी ट्रैकर्स हैं, देखो सबसे पहले आपको दिमाग में ये एक चीज़ रखनी है कि देखो जब भी आप कोई भी ट्रैकिंग कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरे को क्या चीज़ ट्रैक करनी है, कहाँ पे मुझे ट्रैकिंग पॉइंट चाहिए, कि उन पॉइंट्स को मैं चेंज करके वहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकूँ। फर्स्टली थिंग आप लोगों के दिमाग में ये यहाँ पे होनी चाहिए। अगर वो चीज़ वहाँ पे नहीं है, दैट्स मीन कि आप फिर अननेसेसरी ट्रैकिंग कर रहे हो। तो मेरा अभी जो मेन गोल है, मेरा गोल ये है कि यहाँ पे जो हमारा ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग ट्रैक होनी चाहिए। इस पर अगर मैं रोलिंग इफेक्ट डालूँ या कुछ भी डालूँ, एनीथिंग, इस बिल्डिंग के पीछे कुछ जा रहा है, इस बिल्डिंग के आगे कुछ जा रहा है, तो मुझे इस बिल्डिंग पे ही सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। एनीथिंग एल्स जो भी चीज़ें, तो मैं चाहूँगा कि मेरी बिल्डिंग के आसपास जो ट्रैकर्स हैं वो रहें। और मोस्टली आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि
मूविंग ऑब्जेक्ट कभी भी आपका ट्रैकर्स ना हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फॉल्स एरर बनाते हैं और हमारे लिए बहुत समस्या क्रिएट करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे मार्जिन इंक्रीज़ करता हूँ। मार्जिन जैसे ही मैं डाउन करूँगा तो चीज़ें बढ़ जाती हैं, इंक्रीज़ करूँगा तो चीज़ें कम हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं मार्जिन थोड़ा ठीक ठाक रखूँगा। थ्रेशोल्ड बेसिकली ट्रैकर का थ्रेशोल्ड होता है, और यहाँ पे बेसिकली डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस में रखना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा रखूँगा। मेरे को यहाँ से मतलब है फिलहाल अभी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा ट्रैकर आ जाए मेरे लिए वेल इन गुड है। यहाँ पे जितने ट्रैकर्स हैं, मेरे को बाकी ट्रैकर्स से मतलब नहीं है, और ज़्यादा ट्रैकर्स भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखो मेरे को भी ठीक लग रहा है, मेरे को लग रहा है हाँ दीज कैरेक्टर्स आर ट्रैकर्स आर फाइन। मेरे को इतने ही ट्रैकर पे काम करना, जितने ज़्यादा ट्रैकर्स उतनी ज़्यादा सरदर्दी भी होती है, ठीक है। तो आई थिंक इतने काफ़ी हैं। मैं यहाँ पे अगर देखता भी हूँ तो ज़्यादा नहीं है, ये कितने हैं, 30 के आसपास हमारे पास यहाँ पर ट्रैकर्स हैं, क्योंकि काफ़ी इनफ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डायरेक्टली इनको यहाँ से ट्रैक कर दूँगा। पर ट्रैक करने से पहले यहाँ पे मैं दो चीज़ करूँगा। एक तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन है उसको इनेबल कर दूँगा, और यहाँ पे बेसिकली जो प्रीवियस फ्रेम है उसको भी ऑन कर दूँगा, क्योंकि ये ऑप्शन करना बहुत ज़रूरी है। और प्रीवियस फ्रेम क्या होता है, बेसिकली ये क्या करता है कि जब भी ये एनालाइज करता है किसी भी चीज़ को या फिर मैच करता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि मान लो इससे पहले वाले फ्रेम में हो सकता है हमारा कोई ट्रैकर मैच हुआ हो, तो नेक्स्ट वाले में ना हो रहा हो, तो वो प्रीवियस वाले के साथ मैच करके चीज़ें मैच कर ले। बट यहाँ पे समस्या ये भी होती है, अगर आगे वाला ना हो रहा हो तो पीछे वाला हो रहा हो तो वो भी नहीं होगा। ये भी इसका मतलब क्या कह सकते हैं, डिसएडवांटेज भी है। बट आप इसको ऑन ऑफ करके देख सकते हो। मेरे को अभी नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट अच्छे मिलते हैं, तो मैं इसको या ऑन रखता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। इतना सब करने के बाद आपको जब ट्रैक कर देना है, जैसे आपने ये ट्रैक किया तो इसने कुछ ट्रैकिंग यहाँ पे कर दी है, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप चाहते हो तो इनको लॉक कर दो, हाइड कर दो, अदरवाइज़ नहीं चाहते। और मैं इनको लॉक और हाइड क्यों करता हूँ, उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि ये मूव ना हो बेसिकली, ठीक है। तो फिलहाल के तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ। मैं इसको हाइड करना नहीं चाहता, मैं इसको दोबारा से डिटेक्ट फीचर करूँगा। डिटेक्ट फीचर करने के बाद इस बार मैं कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि देखो प्लेसमेंट चेंज हुई है, तो ट्रैकर्स उतने ही हैं 30 के 30, बस उनकी प्लेसमेंट चेंज हो गई है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सेम पोजीशन पे अलग अलग तरीके से अब ट्रैकर्स आ चुके हैं। जो पुराने वाले हैं वो भी हैं, और जो नए अभी ऐड हुए डिटेक्ट फीचर करके वो अलग अलग पोजीशन पे आ चुके हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 7 ट्रैकर हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं फिर से ट्रैक करता हूँ, कूल, ठीक है। मेरा ट्रैक हो चुका है, मैं इसको ज़्यादा आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है, कि इससे कुछ ज़्यादा हमें मिलता नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला, जितने ज़्यादा ट्रैकर उतनी ज़्यादा सरदर्दी। हम पे पास जितने लेस ट्रैकर रहेंगे फिलहाल के लिए उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें सिर्फ 2-4 ट्रैकर से मतलब होता है जो परफेक्टली बेसिकली अलाइन हो जाए। ऑलराइट, तो इतना सब कुछ करने के बाद हम डायरेक्टली जाएंगे अपने सॉल्व कैमरा एरर के अंदर। यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें कर लेनी है। देखो हर बार ये रेडियस डिस्टॉर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली तब काम आता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ वाली कोई वीडियो होती है, तो अदरवाइज हमारे कोई बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। बट कभी कभी बहुत हेल्प भी करता है, तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऑन करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को लग रहा है इसमें फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी है और बाकी चीज़ें बहुत छोटी है। तो अगर मुझे चीज़ें ऐड करनी है तो मुझे रेडियल डिस्टॉर्शन की आवश्यकता यहाँ पे पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली चीज़ें मेरी गोल दिख रही है, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर भी कर लेंगे, और फोकल लेंथ तो ऑफकोर्स हमको मैच करनी है, और मैं की फ्रेम के हिसाब से करूँगा जो हमारा नीचे ही चल रहा है। और इतना सब कुछ करने के बाद मैं एक बार सॉल्व कैमरा मोशन कर दूंगा। हालांकि लास्ट वीडियो में अच्छे से आपको समझा रखा है कि सॉल्व कैमरा मोशन क्या होता है, फिर भी जिन लोगों ने नहीं देखी एक छोटा सा ओवर भी दे देता हूँ, बाकी पूरे डिटेल में तो मैंने उसी में समझा रखा है कि देखो सॉल्व कैमरा मोशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमको एक ना हमारा जो फुटेजेस का कैमरा है और जो हमारा बेसिकली फिजिकल कैमरा कह सकते हो वर्चुअल कैमरा है ब्लेंडर का, उसका जो डिस्टेंस है या कह सकते हो कि समहाउ उसकी जो एक मैचिंग चीज़ है वहाँ पे ना एक इन सबका एक एरर वैल्यू आती है, ठीक है। वो एरर वैल्यू में बताती है कि वो एग्जैक्टली कितना परफेक्ट वो एरर बेसिकली हमारा बेसिकली परफेक्ट कितना वो अलाइन हुआ है रियल फुटेज के साथ और वर्चुअल कैमरा के साथ। तो समहाउ कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे पास लेस नंबर ऑफ एरर आ रहा है, जैसा अभी आप देखोगे हमारे पास 100 एरर आया 0.97, जो कि काफ़ी परफेक्ट है, ठीक है। पर मुझे और कम चाहिए, मुझे 0.25 चाहिए, 0.35 चाहिए। और तो ये जितना कम आता है मतलब उतना परफेक्ट हमारा बेसिकली यहाँ पर ट्रैकिंग हुई है, उतनी मतलब ट्रैकिंग मतलब उतना परफेक्ट हमारा बेसिकली कैमरा मैचिंग हुई है। अगर ये बढ़ता है, अगर ये ज़्यादा आता है, दैट्स मीन कि ये नहीं हुआ है। तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। ऑलराइट, सो अभी हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 0.97, जो कि वैसे ठीक है, बट मेरे को लग रहा है कि हम उसको और कम अचीव कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कम करने के चक्कर में बढ़ जाता है। देखो मैं भी आपको दिखाता हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, बट हम करेंगे बिकॉज हमें कम चाहिए। हमें इतने ये तो 1 के आसपास आ गए ना, हमें 1 नहीं चाहिए, हमें कम से कम 0.25 के आसपास चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर की कैटेगरी पे जाएंगे, क्लीनअप में यहाँ पे एक फिल्टर ट्रैक होता है, जैसे इसको हम क्लिक करेंगे ट्रैक पे, तो यहाँ पे बेसिकली वो ऐसे ट्रैकर को ढूंढता है जो आपका परफेक्ट टाइमलाइन में अच्छे से ट्रैक नहीं हो रहे थे। तो जो भी ट्रैकर जैसे इसने एक ढूंढा है अभी, ठीक है, जो ये वाला उसको लग रहा है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। और हम कुछ मैनुअल खुद से भी करेंगे, ठीक है। कैसे मैनुअल खुद से, जैसे कि जो हमें हाई दिख रहे हैं जैसे 8 है, और बस मुझे 8 ही दिखा है अभी तक,
कोई है? और कोई नहीं है, बस एक यही दिखा था 8 वाला। तो हम ना 2 को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, 3-5 वाले भी कर देता हूँ। चलो तो लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद एक बार दोबारा से सॉल्व कैमरा मोशन करके देखते हैं। तो फिंगर क्रॉस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये नंबर दोबारा हाई भी आ जाता है, बट इट्स ओके, हम उसे दोबारा ला सकते हैं वापस, ऐसी कोई समस्या दिक्कत परेशानी नहीं आती है। बट ये हमारा फर्ज है कि हम इसको जितना लो नंबर में ला सकते हैं उतना बेस्ट है। कभी कभी ये सेकंड टाइम में आ जाता है लो नंबर में, कभी कभी ये बढ़ जाता है। तो देखो अभी हमारा परफेक्ट आ चुका है 0.37, जो कि मुझे चाहिए था। मैं यही सॉल्व वैल्यू सोच रहा था कि 0.5 से नीचे ही आए, 0.5 से ऊपर रहता है तो समस्या रहती थोड़ा। तो मेरे हिसाब से अभी सब कुछ ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ परफेक्टली हो चुकी है। लेट्स स्टार्ट। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो यहाँ पे आप आओगे तो सबसे पहले हमें एक ओरिजिन सेट करना होता है। ठीक है, आप कोई भी एक ट्रैकर को सिलेक्ट कर लो जिसको भी आप अपना ओरिजिन मानना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको मानना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको सेट ओरिजिन कर दूंगा। अब ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से हमारा फोकल लेंथ इसने डिसाइड कर दी है। ये कह सकते हो कि इसने सेंटर पॉइंट इसने डिसाइड कर दिया है कि चीज़ें हमारी यहीं से ओरिजिनेट होंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा सेटअप ट्रैकिंग सीन। तो जैसे ही मैं सेटअप ट्रैकिंग सीन करूँगा, आप देखोगे कुछ इस तरह का हमको एक बैकग्राउंड पीछे दिख जाएगा। ठीक है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। बस मुझे जो प्लेन है इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। मेरा सारा गेम यहाँ पे बेसिकली इस क्यूब से है, इस क्यूब से मैं सब कुछ मॉडिफाई वगैरह करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि मैंने सेटअप ओरिजिन किया था, तो हमारा क्यूब है एग्जैक्टली कहाँ पर आ चुका है, जहाँ पे हमने ये सेटअप ओरिजिन किया था। तो मैं आ जाता हूँ अपने लेआउट वाले सेक्शन में, और यहाँ पे मैं 0 प्रेस करता हूँ और उसको थोड़ा सा मैं ऐसे स्केल करता हूँ, जूम करके देखता हूँ। लेट्स सी कितना परफेक्टली यहाँ पे हमारा ट्रैक हुआ है। तो यस, हमारा जो क्यूब है वो वहाँ पे स्टिक है, दैट्स मीन ये बहुत अच्छे से यहाँ पर ट्रैक हुआ है। और जो हम मेरे को पता था हुआ, क्योंकि इसकी जो एरर वैल्यू काफ़ी मस्त आई है। तो यहाँ ये परफेक्टली यहाँ पे हमारा बेसिकली ट्रैक हुआ पड़ा है। आई लाइक इट। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि जो मैंने आपको बोला था ना रेडियल, हमने वहाँ पे एक ऑप्शन किया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, वो है हमारा बेसिकली ये वाला ऑप्शन, रेडियल डिस्टॉर्शन। ठीक है, ये हर बार अच्छे से काम नहीं करता। देखो अभी मेरे को इसमें एक प्रॉब्लम दिखी है, आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कैमरे की सेटिंग में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद बैकग्राउंड इमेज में जाके मैं इसको बेसिकली ओपेसिटी को इंक्रीज करूँगा, तो आप देखोगे हल्का सा स्ट्रेच हो गई है। ठीक है, लेकिन इसको हम ठीक कर सकते हैं, फिलहाल हमें आवश्यकता ही नहीं है। हम यहाँ पे ओरिजिनल वीडियो को यूज़ कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी आप देखोगे हल्का सा, देखो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन आ चुका है इसमें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होता है। जब ज़रूरत नहीं है तो आप इसको दोबारा एक बार ट्राई करके देख लो, नहीं तो वैसे तो मेरे को ठीक लग रही है, इतना तो चलेगा, इतनी कोई समस्या नहीं है। तो हम रिप्लेस कर देंगे रियल वीडियो के साथ, मास्क हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, चलिए अब हमारे यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, एवरीथिंग इज डन। ठीक है, अब यहाँ पे मेन फोकस क्या है हमारा कि ये जो हमने बनाया है ना, बेसिकली जो भी हमने यहाँ पे ट्रैकर करा है, जो भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसको बेसिकली अलाइन करना है किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा बेसिकली ये पूरा सीन है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारा एक्स ऐसे है और वाई ऐसे है। ठीक है, पहले तो हमें इसको सीधा करना है, हमारा जो चीज़ें हैं वो ऐसे होनी चाहिए, एक्स ऐसे और वाई परफेक्टली ऐसे होना चाहिए। तो चलो इसको फिक्स करते हैं। इसको फिक्स करने का तरीका क्या है, यहाँ जाएंगे, सेट ओरिजिन एज अ 3D कर्सर करके हम कैमरे को सेलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा, कैमरे को दोबारा सेलेक्ट करूँगा, मैं रोटेशन इसकी स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे कि मैं आर वाई, देखो हम इसको ऐसा अलाइन करने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, उसके बाद आर जेड, तो ये ऐसे आर एक्स, कुछ ऐसे। ठीक है, मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। थोड़ा उसको क्या करता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ इसके। ठीक है, और उसको मूव करते हैं ऊपर को थोड़ा, यहाँ कहीं रखते हैं। अब ये जो लाइन है यहाँ मैच होनी चाहिए कायदे से। ठीक है, मैं इसको ऐसे इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो ये है जी वाई, सॉरी ये जी एक्स हो गया, कुछ ऐसा है। और थोड़ा नीचे से सिलेक्ट कर लो जी जेड। ठीक है, इतना मैंने रख दिया। थोड़ा सा उसको यहाँ से भी खींच देते हैं, जी वाई आई थिंक। ठीक है सॉरी। तो सब कुछ करने के बाद इसको मैं एक बार एक्सट्रीम मोड में रख लेता हूँ, ताकि हम इसको अलाइन कर सकें आराम से। दोबारा से कैमरे को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा जी वाई, लेट्स सी वाई में तो सॉरी जी वाई नहीं होगा, सॉरी आर एक्स। पहले मैं इसको सीधा करने की कोशिश करूँगा, कुछ इस तरीके से मैंने इसको किया, आर जेड। ठीक है, ऐसे करा आर वाई। तो मैं इसको देखो यहाँ मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ पे, इस वाले सेक्शन पे मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो मेरे यहाँ पे कुछ इस सेक्शन पे ये मैच हुआ है कुछ। ठीक है, एक बार मैं इसको नॉर्मल करता हूँ, मीडियम पॉइंट, यस। तो ये हमारा 90% हमारे यहाँ पे ये हो चुका है। मैं इसको 100% करूँगा अभी, देखो आप ध्यान से। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे से रखता हूँ, कैमरा आर वाई। ठीक है, टर्न थोड़ा सा पीछे को,
डन 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 डन। ओके, यहाँ लेंगे क्यूब को, थोड़ा सा और पीछे करेंगे। ओके, परफेक्टली अलाइन है। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब व्हाट अबाउट द रोटेशन, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी टेढ़ा है, मेरे को इसको ऐसे करके रोटेट भी करना है। ये ऐसे तो अलाइन हो चुका है, बट ये ऐसे अलाइन होगा क्या? तो चलो एक काम करते हैं, पहले इसको एक बार हम मूव करके देखते हैं कि कितना अलाइन हुआ है। देखो अलाइन तो हो गया दोस्त, ये क्या बात है, ये अपनी को निकल पड़ी तो अलाइन हो गया। फिलहाल हम इसको कुछ ऐसे रखेंगे, बट यहाँ पे ना मुझे एक समस्या दिक्कत लग रही है। काम करके देखता हूँ पहले। आपने सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले को पीछे को लेना पड़ेगा, इसको और इसको दोनों को पीछे को लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज डन। अरे वाह, नाइसली ट्रैक हो चुका है। देखो अब थोड़ा सा मूव कर रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा अभी ये है अभी है थोड़ा सा, ये इतना नहीं मूव करना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। देखो और ये अभी नहीं हुआ है ट्रैक, मतलब अच्छे से नहीं हुआ है। लेट्स सी, हमें फिगर आउट करना है कि क्या चीज़ इसकी अभी भी जो है वो नहीं अच्छे से हुई है। मेरे को ये चीज़ थोड़ा देखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे जो मैं करूँगा, मैं सबसे पहले इसको क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर करूँगा इसका, ठीक है। आई थिंक अभी देखते हैं, अभी भी थोड़ा बहुत ही ऊपर को जा रहा है, मतलब कि यहाँ से हमें उसे रोटेट करना पड़ेगा। हल्का सा स्लाइटली चेंज हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, स्लाइटली नहीं भाई, चेंज हो रहा है तो, ठीक है। चलो लेट्स सी, इसको थोड़ा और रोटेट करके देखते हैं कि ये अभी कहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा, वैसे तो मेरे हिसाब से ये अलाइन हो चुका है, क्या फोकल लेंथ भी इसकी ठीक ठाक आ रही है? नहीं, ये बिल्डिंग ऐसी है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ अच्छे से अलाइन। हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे दोबारा से, इस क्यूब को नया क्यूब लेके आएंगे, ठीक है। ये क्यूब ऐसे ही रहेगा। देखो ये अभी नहीं हुआ लाइन, इसको अब एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि ये ऐसे है अभी सेक्शन, इसे हमें सीधा करना है अभी। हम क्या करेंगे, फिर से कैमरा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बेसिकली 3D कर्सर। और गाइज मैं एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो भी गलती हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि देखो आप लोग जब करते हो ना ट्राई, तो आप लोगों को यही सब दिक्कतें आती हैं और आप ना फिर थका के छोड़ देते हो यार ये तो हो ही नहीं रहा है। भाई मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको पता रहे कि हाँ दिक्कत सबको आती है, पर सब लोग ना कट कर देते हैं उसको, तो वो चीज़ नहीं करनी हमें, हमें आपको बताना है कि इसे ठीक कैसे करना है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ऐसे है, ठीक लग रहा है, ठीक है। और लेट्स सी, एक बार इसको मैं एडिट मोड में जाता हूँ, तो पीछे लेता हूँ यहाँ कहीं पे, और इसको थोड़ा पीछे लेते हैं, तो बस तरीका क्या है, इसको यहाँ रख दो, ठीक है। फ्रंट व्यू में इसको यहाँ रख दो, ये है इसकी रियल डेप्थ जो आएगी ना, वो ये आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ रहेगा कुछ यहाँ पे। एक चीज़ और है गाइस, इसको थोड़ा हम अंदर को रखेंगे, मतलब कि जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली अगर हम यहाँ मैच कर रहे हैं तो नीचे ले आएंगे, थोड़ा सा अंदर को ले आएंगे, ये वाली लाइन हम यहाँ मैच करें, नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब देखो इस वाले लाइन का ना मिलन नहीं हो पा रहा, देखो ये लाइन हमारी ये वाली है, तो एक सेकेंड ना, थिंक हो रहा है, यस। तो हमें बेसिकली अभी जो फोकस करना है ना, वो इस चीज़ को ठीक करने में करना है, ये अभी सीधा होगा, ठीक है। चलिए दोबारा करते हैं। आई नो मेहनत वाला काम है, देखो बोरिंग भी है, बट अच्छे रिजल्ट के लिए वी हैव टू मेहनत गाइस, वी हैव टू डू मेहनत। अभी शायद ये अलाइन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, सेंटर में रख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो फिर से इसको थोड़ा ट्राई करते हैं, मीडियम पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ये इतना तो ही नहीं आगे, यस अभी बैठा गाइस, ये परफेक्ट बैठा बैठा बैठा, यस यस यस, थोड़ा सा रह गया है माइनर सा, बट इट्स ओके,
वो सॉल्व हो जाएगा। अब जो हमारा ये हमने यहाँ बैठाया, हाँ ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेप्थ ये सही बैठा है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ है, बट ये वाला फैक्टर नहीं मैच, ये वाला फैक्टर काम करते हैं डायरेक्टली इसमें यहाँ लेके जाते हैं, क्या मैच नहीं हो रहा, नहीं ये वाला फैक्टर हो गया है, बट ये भी मैच हो गया है, ठीक है। क्या हम इसको यहाँ से, यहाँ देखो अब बिल्डिंग ऐसी है कुछ, देखो अब आए परफेक्ट बना, ये कुछ ऐसी बिल्डिंग है, देखो अभी सही है, थोड़ा पीछे, नहीं एक सेकंड, ऐसे थोड़ा पीछे, हल्का सा मैं एक बार इसको एच लेके देखता हूँ ऊपर, अगर ये मैच हो रहा है तो हाँ अभी नाइस है, अभी नाइस है। लेट्स सी एनिमेशन प्ले करते हैं, हाँ तो देखो अब है थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा फर्क आ रहा है मेरे हिसाब से, अभी भी नहीं। अच्छा एक सेकंड, फर्क इसलिए भी आ रहा होगा क्योंकि अभी वो ट्रैकर पे नहीं होगा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे सबसे पहले, मोशन ट्रैकिंग को देखेंगे कहाँ कहाँ पर ट्रैकर्स हैं, तो ये हमारे ट्रैकर हैं, एक सेकंड, लेट्स सी, ओके अब देखते हैं एक बार अलाइन हुआ नहीं हुआ, लेट्स सी, तो 1 2 3 यस, तो अभी ये ऑलमोस्ट हमारा अलाइन हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है बट डजंट मैटर, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद अब हम यहाँ पे करने वाले हैं मेन चीज़, ठीक है, हमारा परफेक्टली ये अलाइन हो चुका है और हमारी जो चीज़ें हैं वो देखो कुछ ऐसी लग रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इन ट्रैकरों को हाइड कर देता हूँ, इसकी अब हमें आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा मुझे इसको लो, अभी परफेक्ट अलाइन हो चुका है, और दिस इज़ व्हाट वी वांट बेसिकली, ओके लुकिंग नाइस, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इन ट्रैकरों को हाइड कर देंगे, वी हाइड द ट्रैकर्स, और यहाँ पे अब कोई भी, जैसे मैं ले आता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं ले आया यहाँ से स्पेस सेफ, ठीक है, मैं ले आता हूँ, सॉरी स्पेस सर्च किया स्पेस सेफ, और कुछ तो मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ जाना है और यहाँ पे जाने के बाद एक सेकेंड, एक तो पर यहाँ है, सबसे पहले यहाँ जाइए, यहाँ पे आपको साइंस पे जाना है, साइंस पे जाने के आपको स्पेस पे जाना है, यहाँ देखो आपको बहुत सारी स्पेसें मिल गई, मैंने जो यूज़ की थी वो आई थिंक कौन सी वाली थी, मेरे हिसाब से कुछ यूज़ की थी मैंने, चलो जो भी उसके लिए कोई नहीं, मैं तो एक ले लेता हूँ इसमें से, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये भी सुंदर लग रही है, इसको भी ले सकते हैं, ये भी सुंदर लग रही है, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ मेरे हिसाब से मैंने कौन सी ली थी, इसमें से एक ही तो थी मैंने, मैं क्या कर सकता हूँ ना, अभी कोई भी ले लेता हूँ, जैसे कि व्हाट आई लाइक, यहाँ पे मेरे को जो ठीक लग रही है ये वाली, इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने ली। ध्यान रखना एक तो ये पहले फोरग्राउंड वाले में रहनी चाहिए, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, स्केल करेंगे, छोटा कर देंगे, करने के बाद हटा देते हैं इसको इसी से मूव करिए, ऐसे अलाइन करके कुछ इस तरीके से, ठीक है, बिहाइंड है, बहुत बढ़िया है, ओके। सो अब मैं यहाँ पे बेसिकली रेंडर व्यू में जाता हूँ, मैंने इसको ऑलरेडी साइकिल किया हुआ है, ठीक है, यहाँ आप देखोगे मैं साइकिल करके रखता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। आपको बस यहाँ पे एक चीज़ करना है, इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाना है आपको ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ पे इसको शैडो कैचर दे देना है, तो देखोगे आप बेसिकली अब जो हमारी प्लेन है ये इसके पीछे चलेगी, ये देखो ऑटोमेटिक, अब ऐसा लग रहा है ये सीन के अंदर है सारी चीज़ें। और देखो सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है, आपको यहाँ डेप्थ दिखेगी, देखो पीछे भेज रहे हैं तो छोटा हो रहा है, और आगे भेज रहे हैं तो बड़ा हो रहा है, मतलब आगे तो बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब वो कुछ नहीं करना है, यहाँ रखना है इसे, इसमें एनिमेशन डाल देना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए प्रेस किया, लॉक रोटेशन 100 फ्रेम पे आके GY यहाँ से निकल गया फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ से करके कर दिया, मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ, देखो सुपर डुपर बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो अब बेसिकली लाइटिंग आपको मैच करनी है, वो आपको लास्ट वीडियो में देख लेंगे, मैं लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया था। ऑलराइट गाइस, तो देखो इस तरह से दिखता है हमारा ये रेंडर फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है, और मैं कुछ आउटपुट आपके लगा दूंगा बेसिकली फाइनल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो देखो ये था हमारा कुछ कॉम्प्लिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम, आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, और आप लोग उसको ट्राई करना, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ फुटेजेस का। एंड गाइस एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आपका क्यूब वाला सेक्शन है ना वो बैकग्राउंड में हो, ठीक है, अदरवाइज आपके जो रेंडर्स हैं ना बेसिकली वो हमेशा पीछे दिखेंगे। ज़रूर ट्राई करना, मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करना, आई वॉन्ट टू सी कि किस किसने ट्राई किया है, एंड जो भी यहाँ तक इस वीडियो को देख रहा है
मन लगा के अच्छे से इसको समझ में आई है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाए। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ बिकॉज इस वीडियो को लिए इतना ही। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइस एंड लव यू ऑल।